यह एमिटीविल की एक शांत गली में था, एक शानदार डच उपनिवेशी घर। यह बाहर से बहुत सुंदर था। बड़ी बड़ी खिड़कियां शांत पड़ोस पर खामोश आंखों की तरह नजर रखती थी। घर ने एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत का वादा किया था। लुत्ज परिवार के लिए यह एक सपना सच होने जैसा था। जॉर्ज, कैथी और उनके 3 बच्चों ने इसकी दीवारों के अंदर हंसी से भरा भविष्य देखा। उन्होंने यादें बनाने की जगह अपना खुद का एक ठिकाना देखा। कीमत अविश्वसनीय रूप से कम थी, एक ऐसा सौदा जिसे वे मना नहीं कर सके। उन्हें विश्वास था कि उन्हें अपना हमेशा का घर मिल गया है, दुनिया के कायोस से दूर एक सही ठिकाना। उन्हें नहीं पता था वे एक ऐसे नाइटमेयर में कदम रख रहे थे जो अपने अगले शिकार का धैर्य से इंतजार कर रहा था। जॉर्ज लुत्ज उत्साह से भरा हुआ था। वह एक प्रैक्टिकल आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसने फैले हुए प्रॉपर्टी में पोटेंशियल देखा। उसने इसे ठीक करने, इसे सचमुच अपना बनाने की कल्पना की। उसने अपने बच्चों को बड़े यार्ड में खेलते हुए देखा। उनकी खुशियों भरी आवाजें हॉल्स में गूंज रही थी। कैथी को हालांकि थोड़ी सी शंका हुई। कुछ अजीब लग रहा था, एक छोटी सी लगातार परेशान करने वाली फीलिंग जिसे वह ठीक से समझा नहीं पा रही थी। उसने इसे दूर धकेलने की कोशिश की, इसे मूविंग के स्ट्रेस पर डाल दिया। वह जॉर्ज की बेकाबू खुशी को शेयर करना चाहती थी। वह चाहती थी कि यह उनके परिवार के लिए परफेक्ट घर हो। लेकिन एक छोटी सी ठंडी एप्रीहेंशन की गांठ उसके अंदर गहराई तक बैठ गई थी, एक शांत चेतावनी जिसे उसने अपने परिवार की खुशी के लिए नजरअंदाज करने का फैसला किया। बच्चे डैनी, क्रिस्टोफर और छोटी मिसी बहुत खुश थे। उनके लिए विशाल घर एक विशाल प्लेग्राउंड था। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ते थे। उनके कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंजती थी। उन्होंने हर कोने, हर क्लोजेट को एक्सप्लोर किया। उनकी इमेजिनेशंस पॉसिबिलिटीज के साथ वाइल्ड हो रही थी। मिसी सबसे छोटी, खासकर रोमांचित थी। उसे तुरंत एक नया दोस्त मिल गया। यह एक परफेक्ट शुरुआत थी। परिवार ने अपने बॉक्सेस खोले, खाली जगहों को अपने बिलोंगिंग्स, अपनी उम्मीदों और अपने सपनों से भर दिया। सूरज खिड़कियों से अंदर आ रहा था, उनके नए जीवन पर एक गर्म चमक डाल रहा था। लेकिन सबसे तेज रोशनी भी सबसे गहरी शैडोज डाल सकती है। घर देख रहा था, इंतजार कर रहा था और उसका स्वागत ठंडा होने वाला था। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिवार एक रूटीन में सेटल हो गया। जॉर्ज काम पर गया, कैथी ने घर संभाला और बच्चों ने अपने नए डोमेन को एक्सप्लोर किया। शुरुआती खुशी एक नाजुक बबल थी, सुंदर और चमकती हुई, लेकिन फटने वाली थी। घर बस अपना समय बिता रहा था। यह उन्हें सुरक्षित महसूस करने दे रहा था, उन्हें अपनी गार्ड कम करने दे रहा था। बुराई जो उसकी दीवारों के अंदर रहती थी, वह एक पेशेंट प्रेडेटर थी। उसने परिवारों को आते और जाते देखा था। उसे लॉन्ग गेम खेलना आता था। लुत्ज परिवार की हंसी बस एक अस्थायी आवाज थी, जल्द ही टेरर की चीखों से बदल जाएगी, जो आने वाले वर्षों तक खाली हॉल्स में गूंजती रहेगी। अजीब घटनाएं धीरे धीरे शुरू हुईं। इतनी धीरे धीरे कि परिवार ने उन्हें पहले तो डिसमिस कर दिया। देर रात रसोई से एक अजीब शोर, एक जोरदार धमाका, जैसे बर्तन और पेन फर्श पर गिर गए हों। लेकिन जब वे जांच करने गए तो सब कुछ अपनी जगह पर था। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई। धीमी, हल्की फुसफुसाहटें खाली कमरों से आती हुई लग रही थीं, बिना किसी सोर्स के एक चिलिंग आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद सांस ले रहा हो, एक ऐसी भाषा में रहस्य बुदबुदा रहा हो जिसे वे समझ नहीं सकते थे। परिवार ने लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस खोजने की कोशिश की। पुराने पाइप, हवा, घर का सेटलिंग होना। वे रीजन से चिपके रहे, ये मानने से इनकार करते रहे कि उनके सपनों के घर में कुछ मौलिक रूप से गलत था। छोटी मिसी एक इमेजिनरी दोस्त से बात करने लगी। उसने उसे जोडी कहा। यह उसकी उम्र के बच्चे के लिए असामान्य नहीं था। जॉर्ज और कैथी ने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जोडी अन्य इमेजिनरी दोस्तों जैसी नहीं थी। मिसी ने कहा कि जोडी एक सुअर थी जिसकी आंखें लाल चमकती थी। उसने कहा कि जोडी को परिवार में कोई और पसंद नहीं था। वह घंटों अपने कमरे में इस अनसीन एंटिटी से एकतरफा बातचीत करती रहती थी। कभी कभी वह खिड़की की ओर देखती और किसी को हाथ हिलाती, जिसे केवल वही देख सकती थी। माता पिता अनईजी हो गए। यह सिर्फ बच्चों का खेल नहीं था, यह अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कुछ उनकी मासूम बेटी से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर जॉर्ज की रातें डर का एक रिचुअल बन गई। हर रात वह अचानक जाग जाता था। घड़ी में हमेशा एक ही समय होता था, सुबह 3:15 बजे।
यह डिफियो मर्डर्स का ठीक वही समय था जो उस घर में सालों पहले हुए थे। वह ठंडे पसीने में जाग जाता था, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा होता था। हवा में एक अजीब सिकनिंगली स्वीट गंध फैल जाती थी, एक फाउल ओडर जो बेडरूम से चिपका हुआ लगता था। वह एक हड्डी तक ठंडक से भर जाता था, एक ठंडक जिसका कमरे के तापमान से कोई लेना देना नहीं था। यह एक ठंडक थी जो दीवारों के अंदर से आती थी, घर की आत्मा से। पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ने लगी। परिवार ने घर के विभिन्न हिस्सों में कोल्ड स्पॉट्स देखना शुरू कर दिया। बर्फीली हवा की जेबें जो बिना किसी कारण के दिखाई देती और गायब हो जाती थी। वस्तुएं खुद ब खुद हिलने लगती थी। एक खाली हॉलवे में एक दरवाजा जोर से बंद हो जाता था। एक कुर्सी कमरे के कोने में आगे पीछे हिलती थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति अभी अभी खड़ा हुआ। अजीब शोर तेज और अधिक बार होने लगे। फुसफुसाहटें स्पष्ट और अधिक मेनेसिंग होती। परिवार की शुरुआती अनीज धीरे धीरे असली डर में बदल गई। उनका सपनों का घर अपने असली रंग दिखा रहा था और ये एक डरावना नजारा था। दीवारें बंद हो रही थी और बुराई अब शैडोज में नहीं छिपी थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, जॉर्ज में एक नोटिसेबल बदलाव आया। जो कभी इजी गोइंग और लविंग पति और पिता था, वह इरिटेबल और विथड्रॉन हो गया। वह लगातार गुस्सा रहता था, छोटी छोटी बातों पर कैथी और बच्चों पर झल्लाता था। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसे हमेशा ठंड लगती थी। उसे ऐसी ठंड की शिकायत थी जिसे कोई कंबल गर्म नहीं कर सकता था। वह घंटों फायरप्लेस के पास बैठा रहता था, आग जलाता रहता था, फिर भी उसे कोई गर्मी नहीं मिल पाती थी। घर उसकी ऊर्जा पर पल रहा था, उसकी जीवन शक्ति को निकाल रहा था और उसके प्यार को एक ठंडे सुलगते गुस्से से बदल रहा था। कैथी ने डर के मारे देखा कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी, वह उसकी आंखों के सामने एक अजनबी में बदल रहा था। मदद के लिए बेताब होकर परिवार ने अपने पुजारी फादर रे को बुलाया ताकि घर को आशीर्वाद दिया जा सके। उन्हें उम्मीद थी कि भगवान का एक आदमी घर को उस बुराई से शुद्ध कर सकता है जिसने वहां जड़ जमा ली थी। जैसे ही फादर रे घर में दाखिल हुए और होली वाटर छिड़कना शुरू किया, उन्हें तुरंत एक शक्तिशाली रेजिस्टेंस महसूस हुआ। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारा। एक गहरी डिमोनिक आवाज कमरे में गूंजी, उन्हें बाहर निकलने का आदेश दिया। पुजारी टेरर और एक अचानक वायलेंट बीमारी से घिर गए। वह घर से भाग गए, अंदर तक हिल गए, आशीर्वाद पूरा करने में असमर्थ रहे। उन्होंने परिवार को दूसरी मंजिल पर एक खास कमरे से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उनकी मदद वहीं रुक गई। परिवार अकेला था। उनकी आखिरी उम्मीद उसी शक्ति ने बुझा दी थी जिसे वे हराना चाहते थे। आतंक अब केवल माता पिता तक ही सीमित नहीं था। इसने सीधे बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। रात के बीच में उनके बिस्तर जोर से हिलते थे, जैसे अदृश्य हाथों ने उन्हें पकड़ लिया हो। उन्हें दीवारों के अंदर से खरोंचने की आवाजें सुनाई देती थीं, पंजों की आवाजें अंदर आने की कोशिश कर रही थीं। एक रात रसोई के चाकुओं का एक सेट काउंटर से उड़ गया और दीवार में जा धंसा, बच्चों को बाल बाल बचाते हुए। प्लेटें मेज से उठकर फर्श पर गिर जाती थी। बचपन की मासूमियत को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा था। घर अब एक घर नहीं था, यह एक हंटिंग ग्राउंड बन गया था और लुत्स बच्चे उसके डरे हुए शिकार थे। बुराई का केंद्र बेसमेंट में स्थित लग रहा था। वहां एक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ एक छोटा गुप्त कमरा था जो पूरी तरह से एक परेशान करने वाले लाल रंग में रंगा हुआ था। परिवार का कुत्ता उसके पास जाने से भी इनकार करता था, डर से वाइन करता और सहमता था। मिसी को हालांकि उसकी ओर खिंचाव महसूस होता था। उसने कहा कि जोडी को वहां खेलना पसंद था। जॉर्ज को हिंसक डिस्टर्बिंग विचार आने लगे, ऐसी इच्छाएं जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसे डर लगने लगा कि वह अपने ही परिवार के साथ क्या कर सकता है। लाल कमरा एक गेटवे जैसा लग रहा था, सीधे नरक का एक पोर्टल जिसने उनके जीवन को निगल लिया था। घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, यह शुद्ध मेलेवलेंस की एक जीवित सांस लेने वाली एंटिटी थी। उनकी घर में 28वें दिन क्लाइमैक्स आया। रात पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक ऐसे स्तर से भरी थी जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। घर में मौजूद बुराई ने अपनी पूरी फ्यूरी अनलीस्ट कर दी, जैसे कि वह खेल खेलना बंद कर चुकी हो। घर में धड़ाम धड़ाम की आवाजें गूंज रही थीं, इतनी जोर से कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैटरिंग रैम दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दीवारें खुद हरी स्लाइम लाइक पदार्थ उगलती हुई लग रही थीं। हवा मोटी और भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया।
फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा, फर्श पर सरकते हुए और दीवारों से टकराते हुए। यह तबाही का एक कैओटिक और टेरिफाइंग सिम्फनी था, जिसे एक अनसीन कंडक्टर ने ऑर्केस्ट्रेट किया था। एक अदृश्य एंटिटी ने परिवार पर शारीरिक रूप से हमला किया। कैथी को उसके बिस्तर से उठाकर कमरे में फेंक दिया गया। जॉर्ज ने एक डिमोनिक सुअर जैसे क्रीचर को लाल चमकती आंखों के साथ अंधेरे से उसे घूरते हुए देखा। वह जोडी थी। बच्चे अपने कमरों में चीख रहे थे, उन शक्तियों से टॉर्मेंटेड थे जिन्हें वे देख या लड़ नहीं सकते थे। पूरा घर आतंक का एक वॉर्टेक्स बन गया था, पृथ्वी पर नरक का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन। उसकी दीवारों के अंदर कोई एस्केप नहीं था। हर कमरा, हर हॉलवे एक नया हॉरर रखता था। परिवार फंस गया था। उनकी चीखें उन्हीं दीवारों ने निगल ली थीं जिन्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना था। उन्हें पता था कि उन्हें बाहर निकलना होगा या वे रात में जीवित नहीं रह पाएंगे। शुद्ध प्राइमल पैनिक की स्थिति में जॉर्ज ने अपने परिवार को इकट्ठा किया। पैक करने का कोई समय नहीं था, अपनी बिलोंगिंग्स लेने का कोई समय नहीं था। उन्हें सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। वे केवल अपने कपड़ों में घर से बाहर भागे, ठंडी रात की हवा में भाग गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने हिम्मत नहीं की। वे अपनी वैन में कूद गए और जितनी तेजी से हो सके भाग गए। घर, अपने सपने और नाइटमेयर को पीछे छोड़ गए। उन्होंने अपनी हर चीज छोड़ दी, अपने सांसारिक पोजेशंस को अपनी जान के बदले में दिया। टेरर के 28 दिन खत्म हो गए थे। वे बच गए थे, लेकिन निशान हमेशा रहेंगे। ओशन एवेन्यू पर शानदार डच उपनिवेशी घर अब खाली खड़ा है, अंदर हुए हॉरर का एक शांत स्मारक। लुत्स परिवार कभी वापस नहीं आया। उन्होंने बुराई को पीछे छोड़ दिया, उस सुंदर भयानक घर की दीवारों के अंदर सील कर दिया। आज भी लोग ड्राइव करते हुए जाते हैं, उन कुख्यात खिड़कियों को देखने के लिए धीमा होते हैं जो देखने वाली आंखों जैसी दिखती है। वे सोचते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, क्या यह एक होक्स था या यह असली था। लेकिन जो लोग कहानी जानते हैं, उनके लिए घर एक चिलिंग रिमाइंडर बना हुआ है। यह इस तथ्य का एक टेस्टामेंट है कि कुछ जगहें बुरी पैदा होती हैं और कभी-कभी सबसे सुंदर चेहरा सबसे राक्षसी आत्मा को छिपा सकता है। घर अब शांत है, इंतजार कर रहा है।